फ्यूचीशिया असल में किन डिवाइसेस के लिए है। वैसे सच कहूँ तो अभी तो ये किसी को भी नहीं पता है कि फ्यूचीशिया को किन उपकरणों में इस्तेमाल किया जाने वाला है। सूत्रों के अनुसार ये जानने को मिला है कि फ्यूचीशिया एक नया प्रयास है गूगल के द्वारा, जिससे वे अपने पूरे इकोसिस्टम को एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत लाना चाहता है, जिसमें फ्यूचीशिया को वो अपने सभी डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन, स्मार्ट स्पीकर, लैपटॉप एक्सेट्रा में रन करना चाहते हैं, साथ में उन सभी जगहों में जो कि गूगल के अंतर्गत आता है। कुछ सूत्रों के अनुसार ये भी जानने को मिला है कि अगले 3 वर्षों में फ्यूचीशिया बहुत से स्मार्ट स्पीकर और दूसरे स्मार्ट होम डिवाइसेस में रन करने वाला है। वहीं बाद में ये बड़े डिवाइसेस जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर में भी देखने को भी मिल सकता है। बाद में ये एंड्रॉइड को पूरी तरह से पछाड़ भी सकता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एंड्रॉइड को पहले डिजिटल कैमरा में ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। वहीं आईफोन के लॉन्च होने के बाद एंड्रॉइड को बाद में फोन्स के लिए भी रिपर्पोस्ट किया गया, लेकिन गूगल एंड्रॉइड के इस्तेमाल को लेकर जो भी वादा किया है उन्हें बखूबी से निभाया है। वहीं गूगल को बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ा एंड्रॉइड के लिए। उदाहरण के लिए ओएस के अपडेट को रोल आउट करते वक्त सभी डिवाइसेस तक उसे पहुंचाने में काफी दिक्कत होती थी, लेकिन फ्यूचीशिया से बहुत हद तक इन इश्यूज को सॉल्व किया जा सकता है। अगर फ्यूचीशिया को गूगल सही रूप से इम्प्लीमेंट कर दे तब स्मार्टफोन की दुनिया में एक बदलाव देखने को मिल सकता है। फ्लटर एसडीके का इस्तेमाल फ्यूचीशिया को कोड करने के लिए किया गया है, जिससे आसानी से एंड्रॉइड और आईओएस ऐप के लिए कोडिंग की जा सकती है। इसलिए डेवलपर फ्लटर का इस्तेमाल कर ऐप बिल्ड कर सकते हैं, जिन्हें कि स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग में लाया जा सकता है। फ्यूचीशिया के जो रूमर्ड फीचर्स हैं वो क्या क्या है। एंड्रॉइड को पहले डिजिटल कैमरा के ओएस के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें स्मार्टफोन में भी इस्तेमाल में लाया गया। ऐसे में गूगल ये देख सकता है कि आने वाले समय में बहुत से स्मार्ट डिवाइसेस में एंड्रॉइड का इस्तेमाल नहीं होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर चीजों में वॉइस इंटरेक्शन का इस्तेमाल होने वाला है। ऐसे में फ्यूचीशिया ऐसे बहुत से इश्यूज को सॉल्व करने में सक्षम है और ये गूगल को और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज आगे प्रदान करने वाला है। फ्यूचीशिया में इसके अलावा बहुत से रॉबस्ट सेट ऑफ सिक्योरिटी फीचर्स मौजूद हैं जो कि एंड्रॉइड में नहीं थे। साथ में इसमें क्रिप्टो इनक्रिप्टेड यूजर्स की को भी सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट कर दिया गया है, जिससे कि इसकी सिक्योरिटी को और भी टाइटन किया जा सके। फ्यूचीशिया बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है एंड्रॉइड की तुलना में। जब बात बहुत से अलग अलग स्क्रीन साइज को अडेप्ट करने की आती है तब फ्यूचीशिया बहुत ही उम्दा है। इसके साथ ये फ्यूचर में सभी स्मार्ट गैजेट के साथ इंटरलिंक्ड होने वाला है, वो चाहे डोरबेल हो या आपका स्मार्ट कार। गूगल इस फ्यूचीशिया ओएस में लाइनक्स कर्नल को पूरी तरह से छोड़ दिया है, जो कि एंड्रॉइड की जान है। फ्यूचीशिया एक बड़ी ही यूनिफायर बनने वाला है, जहां आईओएस और मैक ओएस केवल कुछ कंपैटिबल डिवाइसेस में ही ऑपरेट होते हैं, वहीं सभी डिवाइस फ्यूचीशिया के साथ कंपैटिबल होंगे। इसे आप एक हाइब्रिड के समान सोच सकते हैं, जो कि मोबाइल डिजाइन्ड व्यू के साथ साथ ट्रेडिशनल डेस्कटॉप इंटरफेस भी ऑफर करती है। इस बात से आप जरा भी परेशान मत हो कि इस ओएस में दूसरे फीचर्स को लाया गया है, क्योंकि फ्यूचीशिया अभी अपने अर्ली डेवलपमेंट में है और ऐसे में समय के साथ इसमें काफी फीचर्स ऐड भी होने वाले हैं। गूगल फ्यूचीशिया कैसे दिखने वाला है। फ्यूचीशिया की एक्चुअल डिजाइन अभी डेवलपमेंट के फेज में है, लेकिन इसे पिंक प्लस पर्पल के रंग में दिखाया गया है। इसकी डेवलपमेंट अभी जोरों शोरों से है, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट अभी तक सही रूप से तय नहीं की है, क्योंकि अभी भी बहुत काम बाकी है। वैसे कुछ वेबसाइट ने इसके कुछ ग्लिम्पसेस को अपने वेबसाइट में दिखाया है, लेकिन इसे ऑफिशियल अभी सिर्फ एक डिवाइस के लिए रिलीज किया गया है। इन ग्लिम्पसेस में यूजर कैसे नेविगेट करेंगे उसके ऊपर बताया गया है। इन्हें हम फर्स्ट लुक भी कह सकते हैं। प्री रिलीज के पहले इसकी होम स्क्रीन एक टैब मेनू की तरह दृश्यमान होता है, वहीं यूजर्स इसे मोबाइल व्यू और डेस्कटॉप व्यू के भीतर टॉगल कर सकते हैं बटन के क्लिक में। गूगल फ्यूचीशिया कैसे काम करता है। प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम के सेंटर में एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, जिसे कि कर्नल कहते हैं। ये प्रोग्राम उन सभी परिस्थितियों को कंट्रोल करता है जिससे कि ओएस रन करता है। इसके लिए वो सीपीयू को इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे डाटा को प्रोसेस किया जाए। जहां दोनों एंड्रॉइड और क्रोम ओएस लाइनक्स कर्नल के ऊपर बेस्ड होते हैं, वहीं फ्यूचीशिया एक नए माइक्रो कर्नल जिसे कि जेक्रॉन कहा जाता है उसके ऊपर बेस्ड होता है। इससे एक एडवांटेज ये है कि अभी तक एप्स को समय के साथ अपग्रेड किया जा सकता है, जिससे कुछ प्रोग्राम पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं होंगे जब होल ओएस को अपडेट किया जाए। गूगल फ्यूचीशिया को कब रिलीज किया जाएगा। वैसे गूगल फ्यूचीशिया की कोई रिलीज डेट अभी तक नहीं की गई है। अब तक हमने जो भी समझा है उससे ये मालूम पड़ता है कि ये ओएस अभी अपने डेवलपिंग फेज में स्थित है। इसे पूरे तरीके से फुल फ्लैट रिलीज करने में अभी कुछ समय लग सकता है। सूत्रों के अनुसार इसे फेज बाय फेज में रिलीज किया जाएगा, जहां पहले स्मार्ट हियरिंग डिवाइस के लिए इन्हें रिलीज किया जाएगा, वहीं बाद में दूसरे डिवाइस जैसे कि लैपटॉप और स्मार्टफोन के लिए भी रिलीज किया जाएगा। फिर मोबाइल में इसे आने में अभी 2 से 3 साल बाकी है। क्या फ्यूचीशिया सच में एंड्रॉइड को रिप्लेस कर देगा।
स्टैटिस्टिक्स ये शो करती हैं कि एंड्रॉयड अभी पूरी दुनिया में करीब 70% से भी ज़्यादा स्मार्टफोन में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इससे आप खुद ये अनुमान लगा सकते हैं कि एंड्रॉयड की चाहत कितनी ज़्यादा है और साथ में एंड्रॉयड कितनी अच्छी तरीके से यूज़र फ्रेंडली बन गया है। ऐसे में किसी भी कंपनी के लिए इसे जड़ से उखाड़ फेंकना आम बात नहीं है, फिर वो चाहे गूगल ही क्यों ना हो। वैसे ऐसा होगा भी या नहीं, इस बात की कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है। गूगल बस अब इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने में अपना ज़्यादा समय व्यतीत कर रहा है। अभी की सोचे तो ये बिल्कुल भी नहीं प्रतीत हो रहा है कि फुजीशिया एंड्रॉयड को रिप्लेस करने वाला है। चाहे कुछ भी बात हो, जब तक एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन न हो जाए गूगल की तरफ से, तब तक हमें इसके विषय में कुछ भी कहना गलत होगा। फुजीशिया की लेटेस्ट अपडेट्स। फुजीशिया ने इस बात की कंफर्मेशन प्रदान करी है कि यह एंड्रॉयड ऐप को सपोर्ट करने वाला है। सूत्रों से ये बात भी सामने आई है कि फुजीशिया एंड्रॉयड ऐप्स को सपोर्ट करेगा। अब सवाल उठता है कि कैसे यह एंड्रॉयड ऐप को सपोर्ट करेगा। सुनने में आया है कि एक नई फाइल को ऐड किया गया है एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में। इस फाइल में एक स्पेशल वर्जन की आर्ट को इसमें ऐड किया गया है। आर्ट या एंड्रॉयड रन टाइम से ये एसेंशियली इस नए ओएस को अलाउ करता है एंड्रॉयड ऐप को रन करने के लिए और इसे कंपेटिबल होने में मदद करता है। वैसे आखिरी में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फुजीशिया ओएस जो है वो गूगल के ओल्ड नेस्ट हब में आ चुकी है। तो ये वीडियो अब समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।